बहुत समय पहले लुम्बिनी के एक शहर में एक राजकुमार का जन्म हुआ था। इस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो एक ऐसे जीवन में पैदा हुए थे जहां सुख और ऐशो आराम था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जीवन जल्द ही एक महान परिवर्तन का हिस्सा बनने वाला है। गौतम बुद्ध की ये कहानी सिर्फ आत्मज्ञान की नहीं, बल्कि सत्य की तलाश, दुख में शांति की खोज और खुद को दूसरों के लिए बदलने की प्रेरणा देती है। ये कथा उस राजकुमार की है जिसने संसार को शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ गौतम ने ऐश्वर्य से भरे महल में बचपन बिताया था। उन्हें जीवन की दुखों, बुढ़ापे और मृत्यु की सच्चाई से दूर रखा गया था। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाड़े से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जो दृश्य उन्होंने देखे, उन्होंने उनके दिल को हिला दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक शव यात्रा देखकर सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। ये दृश्य उनके लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने ये सोचा कि अगर यही जीवन का सत्य है, तो मुझे इस सत्य को जानने और समझने के लिए अपनी जीवन की राह बदलनी होगी। और इसी कारण उन्होंने महल, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग दिया और दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए एक नए रास्ते पर चल पड़े। सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और जंगलों में घूमते हुए कई धार्मिक गुरुओं से शिक्षा ली। वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें शांति का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि न तो भोग और न ही अत्यधिक तपस्या से सत्य का ज्ञान पाया जा सकता है। दोनों ही रास्ते केवल आत्मसंवेदनाओं और शारीरिक कष्टों तक सीमित थे। इसके बाद सिद्धार्थ ने यह तय किया कि वो अपनी खोज में संतुलन बनाएंगे। वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रण लिया कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। और फिर एक दिन पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। वो रात गौतम बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने 4 आर्य सत्य को समझा। दुख का सत्य, अर्थात दुख की अस्वीकृति। जीवन में हर जगह दुख है। दुख, रोग, मृत्यु और संतोष की कमी। दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण तृष्णा अर्थात इच्छाएं हैं और बंधन है। दुख के अंत का सत्य। जब हम तृष्णाओं और इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। दुख के अंत का मार्ग। ये मार्ग है 8 मार्ग। सही विचार, सही संकल्प, सही वचन, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समर्पण। इन 4 सत्य को जानकर गौतम बुद्ध ने मानवता को शांति और संतुलन का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को किसी से छिपाया नहीं। उन्होंने समाज के हर वर्ग को ये शिक्षा दी कि शांति और आत्मज्ञान का मार्ग सभी के लिए है। वो किसानों से लेकर राजाओं तक सभी से मिले और उन्हें ये समझाया कि दुख केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी होता है। उनकी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा था करुणा और दया। उन्होंने बताया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। उन्होंने ये भी सिखाया कि शांति की शुरुआत हमसे होती है और तभी हम संसार में शांति ला सकते हैं। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम खुद को दीपक बनाओ, खुद के उद्धार के लिए परिश्रम करो। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। ये शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। असली ज्ञान बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। सुख और शांति हमें बाहर की दुनिया से नहीं मिल सकती, बल्कि हमें खुद से शांति की खोज करनी होती है। हम सब गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये कथा गौतम बुद्ध के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। इसमें उनकी शिक्षा, संघर्ष और आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में गहराई से बताया गया है।